पूरे प्रदेश सहित कोंडागांव जिले में भी 17 अगस्त बुधवार को माताएं अपनी संतान की खुशहाली एवं दीर्घायु के लिए हलषष्ठी व्रत करते नजर आई। व्रतधारी महिलाओं ने जानकारी देते कहा कि कमरछठ पूजा में जोड़ा तालाब बनाकर उसमें झरबेरी, पलास और काशी के पेड़ लगाकर पूजा अर्चना की जाती है एवं हलषष्ठी की कथा सुननी जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में बलराम जयंती मनाई जाती है। देश के अलग अलग हिस्सों में हलषष्ठी को कई अलग अलग नामों से जाना जाता है और उन्हीं के नाम पर इस पर्व का नाम हलषष्ठी कहलाता है। उक्त पूजन में पसहर चावल इस्तेमाल किया जाता है। बिना हल जोते पैदा होने वाले पसहर चावल की पैदावार कम होने की पूजा में इसके महत्व के चलते यह सुगंधित चावल से दोगुनी तिगुनी कीमत पर बिकता है। इसके अलावा आज बाजार में पूजन की अन्य सामग्री महुआ, दोना, टुकनी, लाई व अनेक प्रकार की भाजियां भी पूजन के लिए बाजार में सजी नजर आ रही है। कोंडागांव से रामकुमार भारद्वाज की रिपोर्ट। मेरा नाम मिसेस टीनू ठाकुर है। ये आज जो पूजा हो रही है वो हलषष्ठी व्रत की पूजा हो रही है। इसमें बलराम जी की पूजा की जाती है और ये जो पूजा है क्या बोलना चाहिए इसमें, मतलब जिनके बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं या बड़े जो भी हैं, वो अपने बच्चों की लंबी उम्र की कामना के लिए ये पूजा करते हैं। या किसी किसी को जैसे विवाह के बाद भी संतान प्राप्ति नहीं होती तो वो संतान प्राप्ति के लिए भी ये पूजा करते हैं। और इस पूजा में जितना भी चीज़ उपयोग होता है, जितने चीज़ों को हम चढ़ाते हैं भगवान में, वो पूरा ये रहता है कि जैसे षष्ठी है ये तो 6 प्रकार के जैसे अनाज है और भैंसी के दूध, दही, घी, पूरा इसमें गाय के दूध का प्रयोग नहीं किया जाता, पूरा भैंसी के दूध, दही, घी, महुआ का पत्ता है ना, और वही सब चीज़ों का, जंगली फूल, पत्ते, इन्हीं सब चीज़ों का पूजा किया जाता है इसमें। मैं श्रीमती अनीता बघेल इस पूजा को करते हुए मेरे को 20 साल कंप्लीट हो गया और काफ़ी बहुत बचपन से ही देख रही हूँ पूजा जो है करते हैं महिलाएं। और बुजुर्ग लोग से सुना है कि अगर शादी के बाद बच्चे अगर नहीं हो रहे हैं तो इस पूजा को करने से, इस व्रत को करने से बच्चे की प्राप्ति के लिए रखते हैं इस पूजा को।